के पहले ही अगर माँ बाप रहे और बच्चे चले जाए तो बहुत पीड़ा और बहुत दुख होती है। मगर क्या है, परमात्मा के जो विधि का विधान है उनका बनाया, उसके आगे किसी की नहीं चलती। ऐसा कहते हैं कि हमको जो भी यहाँ पे मिलता है सब उधार मिलता है, और समय के अनुसार जो उधार लिया होता है ना वो वापस देना ही देना पड़ता है। तो हमें हाथ उधारी चीज मिलती है, समय के अनुसार तारीख निमित हर चीज उसकी पहले से लिखी हुई होती है, उसके अनुसार जाना ही पड़ता है। तो ये जो समय है बड़ा अनमोल है, ये जीवन ये भी बड़ा अनमोल है, मनुष्य जन्म जो मिला है, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता है। इस देह के अंदर रहकर हमको करना क्या चाहिए? अभी बड़े ही ध्यान से सब भजन तो सुन रहे थे, बड़ा ही आनंद ले रहे थे, और सच में भजन में बहुत ही रस था, सभी भजनों में बहुत रस था, नहीं था ऐसा नहीं है। मगर मेन बात क्या है, आचरण में लेने की। आचरण में लेना बहुत जरूरी है। अभी बोलते हैं माँ बाप की सेवा नहीं किया, तो बिल्कुल सत्य है। हम सुनते बड़े ध्यान से है, बड़े ही प्रेम से सुनते हैं उस चीज को, मगर माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं। माँ बाप बताते हैं भेजते कुकरमुंडा होंगे तो जाते नीचेर होंगे, ऐसी आज के बच्चों की अवस्था है। इस हिसाब से आज के बच्चे चलते हैं। बहुत ही सुंदर गायन सुनने में बड़ा ही मधुर लगता है, मगर वो सुनने से और अपने उस भजन का आनंद लेने से जीवन सफल नहीं होने वाला है। उसको अपने आचरण में लेंगे, जैसा उस भजन के अंदर बोल बताए हैं उस हिसाब से अगर हम रहेंगे तो तब तो इस जीवन का कुछ लाभ, और जो सुना है हमने उसका कुछ लाभ, नहीं तो फिर क्या मतलब। तो जो भी हम भजन के माध्यम से समझते या सत्संग के माध्यम से समझते हैं उसको अपने जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। जो भी सुनते हैं, अभी बताया माँ बाप की सेवा, तो माँ बाप की सेवा बहुत जरूरी है। एक पीछे गुरुमुखी भजन गाया था भाई ने कि जो गुरु होता है वो सिर्फ देने ही देने का काम करता है, कभी लेने का काम करता ही नहीं है। और बिल्कुल सत्य है ये बात। मगर फिर भी गुरु बिना स्वार्थ के, किसी बिना मोल लिए अनमोल वस्तु शिष्य को देता है, समाज तक पहुंचाता है उस चीज को, फिर भी उसकी कदर नहीं करते। इधर सुनते हैं इधर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों माता बहनों। जीवन बड़ा अनमोल है, बार बार नहीं मिलने वाला है। इस जीवन में इस प्रकार अपना जीवन को जी के जाओ ताकि समाज के अंदर हमारा कुछ कीर्ति रह जाए, क्योंकि ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। बोलते ना, खबर नहीं पल की मोरा बात करे कल की। एक पल की खबर नहीं है, इसलिए बोलते राम ने सुमर ले सुमरण कर ले, राम ने सुमर ले सुमरण कर ले, कौन जाने कल की मोरा खबर नहीं पल की। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जब तक ये घट के अंदर ये प्राण है तब तक हम प्रभु का नाम ले ले, वो ये काम आने वाला है। बाकी तो सब यही रहने वाला है, कुछ साथ नहीं जाने वाला। कितना भी धन कमा लो, दौलत कमा लो, पैसा कमा लो, खेती बाड़ी महल मालिया कितना भी जोड़ लो, वो हमारे साथ नहीं जाएगा। अगर कुछ साथ जाएगा तो हमारे अच्छे कर्म जाएंगे, जो हम सत्कर्म करेंगे, वो हम जो पुण्य करेंगे वही हमारे साथ जाने वाला। बाकी तो सब यही रहने वाला है। जो करना है यहाँ पे तू कर ले, जो कुछ करना है ना इस जगत के अंदर, जो मनुष्य चोला जो मिला इसमें ही करना है। और करना क्या है? प्रभु की भक्ति करनी है, प्रभु का नाम लेना है, सत्कर्म करने हैं, परोपकार करने हैं, लोगों की सेवा करनी है, भूखे को खाना खिलाना है, प्यासे को पानी पिलाना है, प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति दया रखना है। हमारी वजह से किसी जीव को या किसी आत्मा को चोट ना पहुंचे, इस प्रकार जीवन जीना है। तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। तुलसीदास जी महाराज कितने सुंदर समझा दिए कि जहां दया वहीं धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक हमारे इस घट में है दया, मनुष्य की कभी हृदय से खत्म नहीं होनी चाहिए, निर्दय नहीं होना चाहिए। सभी के प्रति प्रेम, सहानुभूति और दया होनी चाहिए। किसी की भी पीड़ा को देखकर हमारे अंतर में पीड़ा होने लग जाए, ऐसा भाव हमारे अंतर में होना चाहिए। ये इस मनुष्य जन्म का यही लाभ है, यही हमको करना है।
जो कुछ करना जो करना है यहाँ पे तू कर ले, बस यहाँ पे रहकर हमको सत्कर्म करने हैं, पुण्य की कमाई करनी है और हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, इस प्रकार जीवन जीना है। अभी देखिए आप, हमारी वजह से कई जीवों को तकलीफ पहुंचती है। कितना सुंदर परमात्मा ने हमारे लिए कुदरती भोजन बनाया है, कितना सुंदर। इसके बावजूद भी मांस मच्छी मटन इन चीजों का अगर कोई मनुष्य व्यसन करता होगा, वो भी, उसमें भी प्राण होते हैं, जीव उसमें भी होता है, जीव हमारे में भी है। वही पंच तत्वों से उसका शरीर बनता है, वही पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। इसी बात को इस समय रहते हुए हमको समझ लेना है। जिंदगी का भरोसा नहीं है, ये देह है तब तक समझ लेना है। अगर ये निकल गया ना एक बार इसमें से प्राण, फिर कुछ नहीं। जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या फायदा, फिर कुछ नहीं होने वाला है। जब तक घट में प्राण है तब तक समझ लो और ऐसी चीजों से दूर हो जाओ। इसमें भी प्राण होते हैं, उसके प्राण निकलने के बाद, जैसे मनुष्य के शरीर में से प्राण निकलने के बाद वो मुर्दा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वो भी मुर्दा हो जाता है। एक ये जिंदा एक मुर्दे को खाता है, कितनी शर्म की बात है। तो ये चीजों से दूर होना चाहिए, ऐसी चीजों से, खराब व्यसनों से, खराब गुणों से, इन चीजों से दूर होना है। ये जन्म जो मिला है इसको स्वार्थ का बनाना है। पता नहीं कब प्राण निकल जाए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर मैं परले हो गए हो, भौरी करोगे कब, पता नहीं है। कल करने वाला कार्य आज ही करो। लोगों की जिंदगी कब जाती है, सब बोलते बोलते प्रभु की भक्ति के लिए, बाद में करेंगे, थोड़ा काम है, अभी पहले बच्चों का पालन पोषण कर लेते हैं। बच्चे बड़े हो जाते फिर सोचते बच्चों की शादी कर लेते हैं, फिर हम भक्ति करेंगे। फिर बच्चों की शादी भी हो जाती है, फिर सोचते हैं नाते पंते हो जाएंगे, उनको थोड़ा अपने खिलाएंगे करेंगे, उनके साथ थोड़ा च्याव करेंगे, फिर वो भी हो जाता है। ऐसा करते करते जिंदगी पूरी हो जाती है, आखिर ये गढ़ से प्राण निकल जाते हैं, मगर कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो गए हो, भौरी करोगे कब। जो कार्य कल करने वाला है वो आज ही करो, कल पे मत छोड़ो। भक्ति करने के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है और इंतजार भी नहीं करना है, वक्त का इंतजार नहीं करना, जहां जागे वही सवेरा। तो आज से ही, अभी से ही इस कार्य में लग जाना जरूरी है। प्रभु का नाम सुमरण, गुरु भक्ति और बुरे व्यसनों से दूर। पता नहीं है कब घर से प्राण निकल जाए। एक भजन में बताया है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। कोई भरोसा नहीं है, कब चलते चलते प्राण निकल जाए, सांस आ रही है अंदर, उसका पता है, बाहर निकले की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कहा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये हर किसी का। बहुत से लोग सपने देख लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े सपने देख लेते हैं, मगर वो सपने अधूरे रह जाते हैं, किसी के पूरे नहीं होते हैं, बीच में ही जिंदगी साथ छोड़ देती है। इसलिए कहा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का।
रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते।